कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि जो भी केस लड़ा जा रहा है इंडिया में हो, सिंगापुर में हो, सबका पैसा यूजर भर रहा है अभी तक। निश्चल ने कुछ पे हाँ, नहीं किया है। मतलब अगर आप खुद भी केस फाइल करोगे ना अपने पैसे के लिए वजीरेक्स के अगेंस्ट में, तो वजीरेक्स की टीम जब केस को फाइल करेगी ना, तो आपका पैसा यूज करके आपके अगेंस्ट में फाइट यस। करेगी। मतलब अपने जेब से 1 रुपए नहीं दे रहे हैं, सब पैसा यूजर का है। जो भी कर रहे हैं, जो आप ट्विटर पे देखते हो ना, इतना इन्होंने पीआर पे तो कितने पैसे खर्च किए उन्होंने, इतना जो पीआर चलाया, सारी चीजें, उसके पैसे भी जो थे वो यूजर के फंड कर रहे थे। मतलब एवरीथिंग वजीरेक्स में जो भी चल रहा है ना, जो सैलरी भी जारी होगी, सब यूजर्स के पैसे में से जा रहा है। और धीरे धीरे क्या है, वो पैसा धीरे धीरे कम 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 वो यहाँ पर हो रहा है। बट दैट्स अ एब्सोल्युटली सैड एडिबल। सिचुएशन सोनू। तो मतलब अब यूजर्स को क्या एडवाइस करोगे, क्योंकि देखो लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे, राइट सोनू? काफी लोग देखो यस। ऐसे हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करते थे या फिर एक्सआरपी को होल्ड करते थे, ऐसे कॉइन जो चोरी नहीं हुए। और उनका व्यू पॉइंट ये था एब्सोल्युटली। कि यार मेरे तो चोरी नहीं हुए, तो मेरे कॉइन तो मेरे को पूरे मिलने चाहिए। ठीक है। अब दूसरी यस। साइड में दूसरे लोग भी हैं, अब जिन्होंने इथीरियम में या किसी चीज में रखे हुए थे, अब उनके टोकन चले गए, लेकिन इंडियन उनको ये भी है कि यार मेरे को भी मेरे पैसे मिलने चाहिए, जो भी अब चलो मिल जाए। तो अब करेक्ट। वो डिफरेंस है, एक कम्युनिटी बोलती है मेरे को तो मेरा 100% ही है, मैं बाकी लोगों से शेयर नहीं करूंगा, और यहाँ वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार हमसे मतलब हमको कुछ तो मिले। और हो सकता है इस चीज से गुस्सा भी हो कि यार देखो मॉरिटोरियम जो डिसमिस यहाँ पर हो गया, कुछ तो मिल रहा था, चलो 10-20 रुपए या 50 रुपए जो भी मिल रहे अगर एक्शन पॉइंट्स में मैं बताऊं दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, कि अगर आपके पास अनहैक टोकन्स है और उसका वैल्यू 20-25 लाख से ज्यादा है, तो आपको इमीडिएटली अपने हाई कोर्ट जो भी है आपका नियरेस्ट हाई कोर्ट, उसमें आपको एप्लीकेशन डाल के पूरा एसेट रिकवरी का आपको परस्यू करना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पर इट मेक सेंस कि आप लीगल फीस अफोर्ड कर सकते हो। और जो टाइम लगेगा उसके बाद भी आपका मेजोरिटी ऑफ द पैसा वापस आ जाएगा, और आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो भी झूठ वगैरह बोला है उसके वजह से, और जो मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से आपका जो लॉस हुआ है उस सारे पे आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। ये सारे चीजें जो है वो अनहैक टोकन्स वाले कर सकते हैं, जिनका टोकन्स हैक नहीं हुआ है वो लीगल रेमेडी परस्यू कर सकते हैं। जो दूसरे यूजर्स है जिनका टोकन हैक हो गया है, जैसे मेजरली ERC-20 टोकन्स हैक हुए थे, इन लोगों को एक मेजर चीज आज ही करना चाहिए। वो ये है कि आप अपने नियरेस्ट हाई कोर्ट जो है, तो अगर आप दिल्ली से हो तो आपका दिल्ली हाई कोर्ट लगेगा, आप महाराष्ट्र से हो तो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट लगेगा, कर्नाटका से हो तो बेंगलोर हाई कोर्ट लगेगा। तो वैसे आप जिस भी स्टेट में हो, उस स्टेट का जो भी हाई कोर्ट है वहां का एक चीफ जस्टिस होते हैं। तो उन चीफ जस्टिस को आप लेटर लिखो, आप ईमेल लिखो, उनको बताओ कि वजीरेक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसका कोई ओनर नहीं है, सारे ओनर ने बोल दिया कि हम ओनर नहीं है प्लेटफॉर्म के, अभी हमारे पैसे फंसे हैं इस एक्सचेंज पर, प्लीज आप इसको एज ए PIL लेके आप इसकी हियरिंग करें ताकि हमारा पैसा वापस मिल सके। तो ये एक चीज सारे इन्वेस्टर जिनका टोकन हैक नहीं हुआ है उनको करना चाहिए। तो इससे ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेगी अड़ी भाई, इसमें हैं। दोनों यूजर्स का फायदा होगा। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, ये दोनों अलग स्ट्रेटेजीज है। अनएक्ट वाले कोर्ट में केस डाल के अपना पैसा वापस लेंगे, जिनका हैक हुआ है वो चीफ जस्टिस को PIL के लिए लेटर लिखेंगे और बोलेंगे कि वजीरेक्स का कोई मालिक नहीं है, हमारे पैसे उसने इलीगली रखा है, हमारे अगेंस्ट में वो यूज कर रहा है, लॉयर्स लॉयर्स वगैरह पे खर्च कर रहे हैं, पैसे यहाँ वहां घुमा रहे हैं, उस पर ट्रेडिंग हो रहा है, पैसे जो भी प्रॉफिट्स बन रहे हैं वो सारे वही रख रहे हैं। और बहुत सारे वेब ऑफ शेल कंपनीज इन्होंने बना दिया। आप जब ये दो एप्लीकेशन जाती है कोर्ट के पास, वो लार्ज वॉल्यूम में जानी चाहिए। अगर जो भी यूजर देख रहा है, अगर सारे यूजर एक एक एप्लीकेशन भी भेजेंगे, एक महीने के अंदर वी विल सी कि कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं अकेला भेजू, 150 लोग भेजेंगे, कोई कोर्ट नहीं देखने वाला, क्योंकि कोर्ट के पास 80,000 केसेस पड़े होते हैं, उसमें राइट। अपना केस कोर्ट क्यों लेगा। लेकिन वही अगर एक एक मैटर पर 1,000 चिट्ठियां जाती है तो कोर्ट विल टेक इट अप, क्योंकि कोर्ट के लेकिन पास सोनू मेरे पावर होता को है। लेकिन सोनू मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आप बोल रहे हो कि जिनके 100% है वो भी फाइल करें, और जिनके जो इथीरियम वाले हो गए, ये देंगे कहाँ से पैसे? ये तो मतलब फंड जितने उतने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो देंगे कहाँ से ये एब्सोल्युटली पैसे? एडी भाई, तो इसका इसका एक लॉजिकल आंसर है कि जिसका टोकन्स हैक नहीं हुआ है उसको उसका पूरा टोकन्स मिलेगा, क्योंकि वो टोकन्स आज के दिन में है उनके पास। हम्म। हम्म। लेकिन जो भी यूजर जिनका हैक हो गया उनका पैसा एक जरिए से मिलेगा, वो है जब ये प्लेटफॉर्म बिकेगा। तो इस हम्म। प्लेटफॉर्म को लिक्विडेट करके इसको ऑक्शन किया जाएगा, तब कोई जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है कोई आके खरीदेगा। अल्टीमेटली राइट। वजीरेक्स निश्चल इसीलिए जाने नहीं देना चाहते क्योंकि उनको पता है ये बच गया तो ये $2 बिलियन का एक्सचेंज है, और $2 बिलियन में सारे इन्वेस्टर्स का 100% रिकवरी होगा। अगर हम्म। कोई भी यूजर कोई भी, जैसे अगर मैं सोचूं कि यार कॉइनबेस अब इंडिया में 2 बिलियन इन्वेस्ट करना का चाहता हूँ।
2 बिलियन का कहाँ रहा? मतलब आई डोंट थिंक कि वजीरेक्स के जो अभी मतलब ओनर तो कोई है ही नहीं इसका, लेकिन अभी जो चलाने की कोशिश करे अगर ये लोग चलाएंगे, आई डोंट फील जो चीजें करी हैं उन्होंने वहां से कहीं भी क्रेडिबिलिटी आएगी। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि प्रॉब्ली अगर ये किसी ऐसे एक्सचेंज को सेल करें जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई हो और वो मतलब अच्छे अमाउंट पे इसको परचेज कर ले और वो पैसा जो है फिर यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो एक तरीका हो सकता है। क्योंकि एक्सचेंज बेचने का ऑप्शन तो यहाँ पर है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, ये तो अपना डेस्क बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस और आगे एग्जैक्टली करना यस। चाहते हैं। तो Yeah, it's लिक्विडेशन का एक मेन पॉइंट मैं बता दूं एडी भाई कि इनका लास्ट वैल्यूएशन जो था हैक के पहले ये 2 बिलियन से ज्यादा था। अभी आज के दिन हम ये सारा डिस्काउंट कर दे कि इन्होंने हैक किया, ब्रांड वैल्यू डी वैल्यू हो गया है वगैरह वगैरह, फिर भी मिनिमम टू मिनिमम अगर कोई बायर आएगा वो 500 million भी देगा, मतलब 500 million भी देगा। तो सारे तो इनफ है। हैक्ड यूजर्स के लिए 100% रिकवरी है वहां पर। भाई सबसे ज्यादा लोग ये करते हैं कि वो गलत टाइम पे क्रिप्टो में एंटर करते हैं। नहीं, ये गलती नहीं है। तो मार्केट तो नंबर्स वाइज यूजर्स को बस चाहिए कि इसका जो भी वैल्यू है उसका एक चौथाई भी यूजर्स को मिल जाए, इट इज 100% रिकवरी। और वो आई थिंक रियलिस्टिकली पॉसिबल है। यार मेरे को तो समझ में नहीं आता सुनू, मतलब चलो ये हैक हो गया था, अगर उसी टाइम पे यार अकाउंटेबिलिटी लेके लोगों को किसी भी तरह से पे बैक करके ना अपनी जेब से पैसे डाल के कुछ भी करके तो अपने ऊपर लॉस लेके अगर पे बैक कर देते ना, तो क्या रहता है, क्रेडिबिलिटी जो बनी हुई थी ना वो वहीं पर रहती और वो क्रेडिबिलिटी इनफैक्ट और स्ट्रांग होकर ऊपर चली जाती। फिर नेक्स्ट टाइम आप कोई भी चीज करते हैं, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, आप कुछ भी, लोग सपोर्ट करते हैं कि यार देखो बंदा चला रहा था, गड़बड़ हुआ, देखो कितने अच्छे से मैनेज किया इसने, अपने पेन लेके हमको सफर नहीं होने दिया, हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहीं पर आपने ऐसा किया, आप हैक को आप एकदम ही दूर हट गए, मतलब लोगों को रिडिक्यूल कर दिया, मतलब लोगों को तो फॉर ग्रांट वजीरेक्स को मतलब बेसिकली फॉर ग्रांटेड लेके चला हुआ है। मतलब मैं इतना ऊपर पहुंच चुका हूं एक्सचेंज के लेवल पे कि तुम मुझसे कुछ पूछोगे मेरे को तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं, तो प्रूफ ऑफ रिजर्व बोलोगे मुझे क्यों देना, तुमको खुद जाके देखो Exactly. क्यों मांग रहे हो। हर चीज में यही तो चीजें करी, तो वो बहुत बड़ा एरोगेंस था। एंड आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए भी कि कभी एक्सचेंज चला रहे हो तो अगर ऐसा होता भी है, सो दिस इज नॉट द वे टू डू इट, क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत क्लोज है, वहां पर ट्रस्ट जो होता है ना, एक बार ब्रेक हो गया तो भाई वो ब्रेक हो गया। लेकिन अगर बना के रखा ना, कितनी भी बुरी सिचुएशन आएगी, ये क्रिप्टो कम्युनिटी पूरा सपोर्ट करती है। वी हैव सीन एग्जांपल्स राइट, जो एक्सचेंजेस हैक भी हुए हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से, वैसे तो कभी उन्होंने इतनी स्टुपिडिटी नहीं करी कि 45% ऑफ द फंड एक ही कोल्ड वॉलेट में रख रहे हैं, उसी को ट्रांसफर के लिए यूज करें, बट एनीवेज हैक भी हुआ है, पेन भी लिया, रिकवर करके दिए भी, लेकिन फिर वो ट्रस्ट देखो किस लेवल पे चला गया। हर बार अपलिफ्ट ही हुआ है, चाहे बाइनेंस का हैक हुआ था वो अपलिफ्ट हो गया, कुकॉइन को हुआ तो वो अपलिफ्ट हो गया, बाइबिट को देख लो अपलिफ्ट, बाइबिट का तो रीसेंट एग्जांपल बाइबिट, यस। तो वही बेसिकली चीज है यहाँ पर, आप देखो। बट एनीवे सोनू, आई थिंक लोगों को ये इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या है पूरे कोर्ट के अंदर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। ऐसी गाइज आप बताना बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर इन सारी चीजों को लेके, आप क्या सोच रहे हो। सोनू ने भी काफी सारे यहाँ पर आइडियाज दिया। ओवरऑल ये था कि मॉरिटोरियम जो है पास करवाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें मेन चीज ये थी कि जो एमसीए का रूल आ गया सिंगापुर में, अगर आप एक्सचेंज चला रहे हो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले ये रूल नहीं था कि अगर आप बाहर की किसी कंट्री में सर्विस ऑफर कर रहे हो, सिंगापुर में रजिस्टर्ड हो, तो वहां पर आपको लाइसेंस लेना है। लेकिन अब नया रूल ये आ गया है कि अगर आप सिंगापुर में हो, चाहे सिंगापुर में ऑफर करो बाहर करो, लाइसेंस होना चाहिए। और वजीरेक्स के पास वो था नहीं, प्लस उन्होंने 3 महीने पहले पनामा में एक कंपनी ओपन कर ली जहां पर ये बोल रहे थे कि जटाए को ट्रांसफर कर देंगे बिजनेस वहां पर। तो उन्होंने बोला कि भाई कैसे कर सकते हो, रूल्स के अकॉर्डिंग वो वैसे ही नहीं बैठ सकता था। आई डोंट नो कैसे ये वजीरेक्स वालों ने देखा नहीं, क्योंकि इतने पैसे लेके क्रॉल वरॉल को हायर कर रखा है, लॉयर्स है, तब भी इन्होंने इसको मिस कर दिया। एंड वही चीज जो थी जब सामने निकल के आई तब कोर्ट ने बोल दिया कि यार आप छुपा क्यों रहे हो और सब कुछ, जैसे आप डिसऑनेस्टी हो गई एक तरह से, राइट। तो अब देखते हैं, प्रॉब्ली फंड मिलने में अगर ये अपील करते हैं कुछ भी करते हैं तो प्रॉब्ली अब और डिले हो सकता है। मतलब अब ये है कि 8 से 10 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिटेल है वो तो हम प्रिज्यूम करके बोल रहे हैं। एक्चुअल डिटेल जो है वो तब आएगी जब इसकी रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट कब तक आएगी सोनू? 6 तक आ जाएगी? 1 वीक तक लग सकता है बाय ऑर्डर कॉपी आने में। तो 1 हफ्ता, ओके। यस, तो अगले वेंसडे थर्सडे तक। चलिए ठीक है। चलिए, तो इफ यू गाइज वांट कि जब वो रिपोर्ट वगैरह हम दूसरा एक वीडियो करें एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कमेंट में करके जरूर बता देना। डू लाइक डू शेयर गाइज, एंड हर जगह शेयर भी कर देना वजीरेक्स के यूजर, ताकि उनको भी ये लेटेस्ट अपडेट जो है पता चले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सोनू एंड फॉर शेयरिंग ऑल योर थॉट्स विद अस।